सबको जैम सिकी। मैं उपास्य शाम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों की इस खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, जहां हम देख रहे हैं परमेश्वर के बेहतरीन वचन, जिसके द्वारा हम इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम देख रहे हैं नूह और उसके समय के लोगों के विषय में और आज के अंत के दिनों के विषय में कि कैसे हमें इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए और इस वक्त दुआ करते हैं परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए। मेरे पिताजी, हम चाहते हैं इन वचनों में हमसे आप बातचीत करें और हमारी हर एक कमजोरी को दूर करें, ताकि प्रभु हम तुझ में, तेरी पवित्रता में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने पिछले अध्याय के अंदर देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है ये अपनी महिमा के लिए हमें बुलाता है। ये बुलाता है इसलिए ताकि हम परमेश्वर के उस महान कार्य के लिए अपने आप को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को तैयार कर सकें। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने नूह के उन दिनों के अंदर नूह से कहा कि तू जा और प्रचार कर, और नूह ने जाके प्रचार किया और प्रचार के दौरान उसने बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया, लेकिन फिर भी उस परेशानियों के मध्य में वो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़कर रहता था और उससे कभी भी अलग नहीं हुआ। उसने अपनी बुलाहट को पहचाना, उसने अपने उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसे दिया उसको बड़ी ईमानदारी से किया। हमने पिछले वचनों में देखा कि जो बुलाहट है ये हमें एक विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। हमारा जो परमेश्वर है बहुत महान है, ये विश्वास योग्य है, ये अपने वादों पर खरा उतरने वाला परमेश्वर है। ये कहता है ना तो मैं सोता हूं ना ही मैं ऊँघता हूं। ये परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, और ये अपने वचनों के अनुसार एक एक वचन को पूरा करता है। हमने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों को बचाया, किस तरीके से परमेश्वर जो है दानियल को शेरों की मांद से बचा लेता है। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो है जैसे जैसे समय बीता यूसुफ को बचाया। देखा हमने समय बीता जैसे जैसे और भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। और ये परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये हमें जो है धोखा नहीं देता, ये हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें ताकत, बल और सामर्थ्य देता है ताकि हम तैयार किए जाएं प्रभु की उस महान महिमा के लिए। आज हमने पिछले वचनों में और देखा कि जो ये बुलाहट है इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। इसे पहचानें, इसे परखें, क्या ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से है। जब हम अपनी बुलाहट को पहचानते हैं, जब हम इसे जानते हैं, तो हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं और परमेश्वर हमें अपनी ओर सामर्थ्य से भरता है, ताकि हम अपने जीवन को निरंतर उस परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास रख सकें। हमने देखा कि किस तरीके से जब बुलाहट के अंदर हम बुलाए जाते हैं, हमें तैयार होना है, हमें तैयार करना है अपने आप को कि परमेश्वर की इस पवित्र बुलाहट को हम सिद्ध कर सके। हमने देखा था एक वचन जो हमने पढ़ा था दूसरे पत्रस की पुस्तक में, और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से इस बुलाहट को हमने और भी बारीकी से जानने की बहुत ज़रूरत है। दूसरे पत्रस की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में हमने यहाँ पर देखा था, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हमने यत्न करना है अपनी बुलाहट को, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने यत्न करना है, ताकि हमारी बुलाहट में एक भी कमी ना आए। हमने तैयार करना है। अगर हम नूह को देखते हैं, नूह ने अपने जीवन के अंदर, मेरे अजीज बहन भाइयों, उस बुलाहट को परिपक्वता के साथ पकड़ के रखा। नूह ने एक बार भी उस बुलाहट से टस से मस नहीं हुआ। नूह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके रहा। नूह ने अपनी बुलाहट को सिद्ध किया। याद रखिए, वो समय बड़ा खतरनाक था। जब नूह अपने जहाज पर था, परमेश्वर ने उसके द्वार को बाहर से बंद किया और वहां के जो लोग थे सब के सब उस बात को देखकर वो रो रहे थे, पीट रहे थे कि क्यों हमने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया।
अजीज बहन भाई, परमेश्वर आज हमें बुलाता है कि हम अपनी बुलाहट को जो है उसको पहचान कर और उसको सिद्ध करें, उसको सिद्धता की ओर लेकर जाएं। हमारी बुलाहट के अंदर एक भी जो है पाप ना हो, हमारी बुलाहट के अंदर एक भी कमी ना हो। अगर हम शब्द को इंग्लिश में देखते हैं, इसका जो सार निकलता है कि ब्लेमलेस, एक भी उसके अंदर दोष नहीं होना चाहिए। दोष मुक्त चीज होती है, वही शुद्ध होती है। और जो नूह ने देखा, नूह ने अपने जीवन के अंदर उस बुलाहट को बड़े ही संजीदगी के साथ, बड़े ही गहरे तरीके के साथ उसको पवित्र रखा। उसमें एक भी परसेंट, उसने एक भी प्रतिशत अपनी बुलाहट के अंदर मिलावट नहीं होने दी, लेकिन उसने उस बुलाहट को सिद्ध करने के लिए तैयार रहा। यह समय बड़ा भयंकर था। उसके तीनों बेटे, वो खुद, उसका पूरा परिवार जो है जहाज बनाने में लगा हुआ था। वो चीजें तैयार कर रहे थे। कोई भोजन तैयार कर रहा होगा, कोई चारा तैयार कर रहा होगा। हर एक चीज अलग अलग तरीके से उनको तैयार करने के लिए बोला गया। हर एक जानवर का अलग भोजन तैयार किया गया। हर एक प्राणी के लिए अलग अलग तरीके की घास या चारा तैयार किया गया। अगर आप इस चीज पे चिंतन मनन करें तो मेरे अजीज बहन भाइयों, माफ कीजिएगा, नूह के जीवन के अंदर उसने एक भी गलती नहीं करी अपनी बुलाहट को लेकर। वो कहीं से भी कुड़कुड़ाया नहीं। और वचन कहता है कि जो भी हम काम करें वो बिना कुड़कुड़ाहट के होने चाहिए। अगर हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ गई, जानते क्या होगा? हमारे काम खत्म हो जाएंगे, हमारा विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि हमारे विश्वास में कुड़कुड़ाहट आ गई है। वचन कहता है जो भी खाओ, जो भी पियो, जैसा भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, और आपके उसके अंदर कहीं से भी कुड़कुड़ाहट नहीं आनी चाहिए। अगर हम कुड़कुड़ाहट ले आते हैं अपने कार्यों के अंदर जो हम प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखिएगा कि हम परमेश्वर के विश्वास से मुकर रहे हैं। प्यार जो होता है धीरजवंत होता है, और इस बुलाहट के अंदर जो है परमेश्वर अपने प्रेम को दिखा रहा है। नूह के लिए जो बुलाहट थी प्रेम से भरी हुई थी। नूह चल मेरे बेटे उठ, प्रचार कर क्या। नूह चल मेरे बेटे क्या कर, जाके वचन लोगों को सुना के आ। नूह चल मेरे बेटे लोगों के लिए क्या कर, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन। लेकिन नूह ने क्या किया? नूह ने अपनी बुलाहट को बड़ी सिद्धता की ओर लेकर गया और परमेश्वर के वचनों की ओर उसने ध्यान लगाया। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से और वचन कहता है कि सिद्ध करने को का भली भांति से यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। हम अपनी बुलाहट के अंदर ठोकर नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। हमारा जीवन बुलाहट, जब हम उसके अंदर सिद्धता की ओर जाएंगे, हम ठोकर खा नहीं सकते। हम फिर लोगों की तरफ नहीं भागेंगे, हम ठोकर की ओर नहीं भागेंगे, हम अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। भले आपको मार दिया जाए, आपको जला दिया जाए, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। अगर आप इतिहास पढ़े बाइबल का कि किस तरीके से परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया, तो मेरे बहन भाई, उनको आग के गट्ठों के ऊपर जला दिया जाता था और उनसे बोला जाता था कि तुम परमेश्वर का इनकार करो। लेकिन वो उनका जो बताया जाता है इतिहास, बड़ा खतरनाक और दर्दनाक इतिहास रहा उनका। उन ऐसे रिफॉर्मर्स का, ऐसे उन जो परमेश्वर के आंदोलनकारी थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाया, उनका जीवन इतना जो है शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ था कि वो अपनी बुलाहट को सिद्धता की ओर लेकर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बुलाहट की उसको बुलाहट को पहचान लिया। उनको आग के अंदर झोंक दिया गया, आग जला दी गई। लोग बताते हैं कि उनका शरीर जल जाता था, लेकिन उनके जब होठ जल रहे होते थे, उससे जलने से पहले वो देखते थे होठ फिर भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहे होते थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे होते थे, क्योंकि उनके पास में ठोकर नहीं आने वाली थी। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया।
परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहता है कि हम अपनी बुलाहट को पहचान कर और उसको सिद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद में हमें ठोकर नहीं मिलेगी, हम ठोकर नहीं खाएंगे। अय्यूब ने भी ऐसा, नूह ने भी ऐसा ही किया। नूह का जो जीवन था वो एक ऐसा कार्य कर रहा था, लेकिन वो अपनी सिद्धता की ओर जा रहा था और उसे ठोकर नहीं खाई। कब? जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा पानी आ गया है और उसकी जो नाव है, जो उसने बनाया था जहाज, वो पानी पर तैरने लग गया है। मैं सोचता हूं वो समय कितना खूबसूरत समय होगा। मैं उस बात को देखता हूं, जो नूह है उसने अपने जीवन को परमेश्वर की और महिमा के लिए उठा लिया होगा। उसने और कहा होगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू सच्चा परमेश्वर है। तूने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। सच में मैं नाश की ओर नहीं, लेकिन मैं एक जीवन की ओर बढ़ रहा हूं। मैं सोचता हूं पूरा परिवार उनका इकट्ठा हो गया होगा। उन्होंने हाथ एक दूसरे के पकड़े होंगे और प्रभु की आराधना कर रहे होंगे कि परमेश्वर सच में तू धन्य है, तू महान है। लोगों की आवाज जब उनके कानों में पड़ रही होगी, लोगों का शोर जब उनके कानों की ओर पड़ रहा होगा, तो प्रभु को उतना ही धन्यवाद दे रहे होंगे, प्रभु इन लोगों ने तेरी महिमा नहीं की, ये तेरे पास नहीं आए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बचा लिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें अपनी बुलाहट को पहचान कर उसे सिद्धता की ओर लेकर जाना है। अपनी बुलाहट के अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं आनी चाहिए। हमारी बुलाहट के अंदर 1% भी मिलावट नहीं आनी चाहिए। हम दुनिया के धन दौलत के पीछे अपनी बुलाहट को ना भूल जाएं। हम दुनिया के वैभव के पीछे अपनी बुलाहट को ना भूल जाएं। हम अपने सुख विलास के पीछे अपनी बुलाहट को ना भूल जाएं। हमें अपनी बुलाहट को थामे रखना है, अपनी बुलाहट को स्थिरता के साथ उसको सिद्ध करना है। हमारी बुलाहट में एक भी दोष नहीं होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के सामने जब जाएं तो ठोकर खाने वाला ना हो, लेकिन लोगों के लिए उद्धार का कारण बनकर जाएं। आज हम कुछ और बातों को भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 26 और 27वें वचन में बुलाहट के प्रति परमेश्वर एक और बात कहता है। कौन लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाहट देता है? कौन लोग हैं? क्या वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? क्या वो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं? नहीं मेरे बहन भाई, परमेश्वर अपने कार्यों के लिए जो बुलाता है वो किन लोगों को बुलाता है? वो उन लोगों को बुलाता है जो अपने आप को दीन करते हैं, जो अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। आइए मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 और 27 वचन के कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जी हां, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। और किस लिए चुना है? ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वे बलवानों को लज्जित करें। हमारी जो बुलाहट है, ये बुलाहट इसलिए है कि परमेश्वर हमें उन लोगों के सामने उनको लज्जित करना चाहता है। क्यों लज्जित करना चाहता है? बताना चाहता है कि तुम्हारा सोच, तुम्हारा ज्ञान कहां पर है। हमें वो बताना चाहता है, हमारे जीवनों से बताना चाहता है उन लोगों को कि हमें अपने परमेश्वर के नजदीक आने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर ने हमें चुना है। किनको चुना है? जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो जो बलवान हैं उनको लज्जित कर सकें। ये जो बुलाहट है, ये हम लोगों के लिए, जो निर्बल हैं, जो मूर्ख हैं। मेरे अजीज बहन भाई, आज अगर हम अपने आप को चतुर समझते हैं ना, कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो इस चीज का ज्ञान है, इस चीज का ज्ञान है, वो डिग्री, फलानी डिग्री, ये डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां हैं हमारे पास, अलग अलग प्रकार की डिग्रियां हैं, हम तो बड़े ज्ञानवान हैं साहब, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता।
माफ कीजिएगा, हमारे अंदर घमंड है। परमेश्वर कहता है अपने आप को हमें दीन करना है, अपने आप को निर्बल करना है। मुझे याद आता है किस्सा, जब परमेश्वर ने यहेजकेल को जो है एक ऐसी तराई में खड़ा किया जो हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछता है, यहेजकेल मुझे ये बता, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक होता हुआ भी उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, ये तू ही जानता है। हे परमेश्वर, इसके बारे में तुझे ही ज्ञान है, ये तू ही जानता है, क्योंकि तूने बनाया है। ये तू ही जानता है कि ये जिएंगी या नहीं जिएंगी। जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तू एक काम कर, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और इन हड्डियों को बोल, परमेश्वर तुम्हें आज्ञा देता है कि तुम्हें वो जोड़ेगा, तुम्हारे ऊपर मांस उपजाएगा, नसें उपजाएगा, तुम्हें वो जीवता प्राणी खड़ा कर देगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें अपनी बुलाहट के अनुसार क्या करना है? अपने आप को हलीम करने की जरूरत है, अपने आप को दीन करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के सामने बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां हमारी बुद्धि खत्म होगी ना, वहां से परमेश्वर का ज्ञान शुरू होता है। सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और वो लोग आकर यीशु मसीह से सवाल पूछते थे, हमें ये बता, हमें ये बता, हमें ये बता। और प्रभु यीशु मसीह उनसे एक ही बात कहता, ना तो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ जानते हो और ना ही तुम पवित्र शास्त्र के ज्ञान के साथ जो है उसको पहचानते हो, इसीलिए तुम क्या हो? तुम सब अंधकार में हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता, तुमने जगत के ज्ञान को ही आगे रखा है। तुम ना परमेश्वर की शक्ति को जानते हो, ना पवित्र शास्त्र को जानते हो, इसलिए अभी तक तुम क्या हो? तुम अंधेरे में चल रहे हो। अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या सोच लिया था कि हम जो सिखाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी बंद कर दी थी। उन्होंने अपनी ही शिक्षाओं को धर्म शिक्षा कहकर समझाना शुरू कर दिया था, और परमेश्वर को यह बिल्कुल नामंजूर है। अजीजों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, आपको बुलाया गया है, ज्ञानवान ना बने, बुद्धिमान ना बने, ताकतवर ना बने, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। अभी हमने पढ़ा, बुलाहट के जब आती है हमारे पास, तो हमें अपने आप को दीन करना बहुत जरूरी है, अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे की सहनी बहुत जरूरी है। आज परेशानी क्या है? हम ना एक दूसरे की सहते हैं, ना एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, ना हम एक दूसरे के साथ दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहते हैं, बल्कि हम सब अपने घमंड में रहते हैं। ओ, हमारे पास तो ये चीज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पौलुस जो था, पौलुस ज्ञानवान था, पौलुस बुद्धिमान था, और उसी ज्ञान और बुद्धि को वो गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा था। पौलुस जा रहा था परमेश्वर के लोगों को पकड़ के उसको बंदी गृह में डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, और जब उसे पकड़ा, पौलुस ने अपने ज्ञान को एक तरफ रख दिया और वो खड़ा हो गया कि परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं। उसने अपने आप को नम्र किया। जो लोग उससे डरते थे, अब वो उनके साथ बैठकर खाना खाता था। जो लोग उससे डरते थे, उससे भागते थे, जिनको यह डर था कि ये जो पौलुस है, जो पहले शाऊल कहलाता था, ये हमें पकड़ के बंदी गृह में डाल देगा, लेकिन उसने अपने आप को नम्र कर दिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। उसने अपने आप को दीन कर दिया, और जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे और इस्तेमाल किया। आज मैं सोचता हूं कि अगर पौलुस नहीं होता, तो हमारे पास ये जो 13 किताबें हैं, जिनका किताबों के माध्यम से हमने प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है, उसको स्वर्गीय सेवकाई को समझ लिया कि वो स्वर्ग में क्या काम कर रहा है। अगर पौलुस नहीं होता, तो मैं सोचता हूं कि हमारे तक ये ज्ञान आना मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस की दीनता को, पौलुस की नम्रता को ग्रहण किया, और वह परमेश्वर चाहता है हम भी, जो जगत के मूर्ख हैं, हमें वो इसलिए उठाता है,
इसलिए बुलाया है ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान कर, उसे जानकर लोगों के पास जाएं और उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। क्योंकि मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है। और जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, जब हम उन्हें परमेश्वर के ज्ञान की बातें बताएंगे, वो लोग परमेश्वर के और नजदीक आएंगे। और जब वो परमेश्वर के नजदीक आएंगे, ये सबसे खूबसूरत पल होगा कि परमेश्वर में इस्तेमाल करता है। एक और वचन देखेंगे परमेश्वर की बुलाहट के विषय। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन बुलाहट के विषय? रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 29वां वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। ये जो बुलाहट है, ये अटल है, ये हटने वाली नहीं है। ये बुलाहट अटल है क्योंकि ये बुलाहट हमें इस संसार से नहीं आई है, ये बुलाहट हमें स्वर्ग से आई है। हम जानेंगे इस बुलाहट के विषय में, कहां से, कैसे कैसे बुलाहट आई है, क्या स्रोत है इस बुलाहट के, कैसे हमारे पास ये बुलाहट पहुंची। अभी तक तो हमने देखा है इस बुलाहट को पहचानना, अभी तक तो हमने देखा है कि ये बुलाहट किस लिए है। अब हम देखेंगे इस बुलाहट का मेन स्रोत क्या है, जहां मुख्य स्रोत क्या है, जहां से बुलाहट आती है। हमें अपनी बुलाहट को जानने की जरूरत है। वचन साफ कहता है ये बुलाहट अटल है। माफ कीजिए, नूह के समय के लोगों ने परमेश्वर की उस बुलाहट को नहीं माना। नूह जो एक धर्मी इंसान था, नूह जो परमेश्वर का एक धर्मी जन था, उसने उस बुलाहट को पहचान लिया। उसने उस अटल बुलाहट को, उसने उस वरदान वाली बुलाहट को, उसने उसको पकड़ लिया, उसे अपने पास से जाने नहीं दिया। आज परमेश्वर भी हमें बुलाता है, आइए हम सब उस परमेश्वर के पास आए, उस बुलाहट को पहचाने, उस बुलाहट के नजदीक आए, क्योंकि ये परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाता है। अपनी बुलाहट को पहचान कर उसके पास आए, इसको सिद्ध करें, क्योंकि इसने जगत के मूर्खों को चुना है परमेश्वर ने, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, और निर्बलों को चुना है परमेश्वर ने, ताकि बलवानों को लज्जित करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद तेरे इन अनमोल वचनों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तू इन वचनों को हमारे जीवन में और गहरे तरीके से बो, ताकि प्रभु हम तेरी इस बुलाहट को पहचान सकें, जो इंसानों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी ओर से। हमें सामर्थ्य दे, शक्ति और बल दे, हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इस वक्त यदि आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव है, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। होप चैनल की टीम आपके फोन का इंतजार कर रही है। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी टीम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रही है, ताकि आप सब प्रभु में सुरक्षित किए जाएं और यीशु के आने तक निर्दोष पाए जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।